क्या कह रहा है, अभ्यास लिखा हुआ बंजे, लिखा हुआ कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त करना। तो हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, 3 का भाग हमें किस में देना है, 11 में देना है। देखो जरा 3 का भाग हम किस में देंगे, 11 में देंगे। देखो 3 तुरका 9, 9 दो 11, 2 बच गया, पॉइंट लगाया, जीरो हो गया। फिर 3 छक 18, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ जाएगा, फिर 3 छक 18। अब हमारे पास ये क्या होगी, ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी, ये हटेगी नहीं। तो हमारे पास जब संख्या बार बार चलती रहती है तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, 3.6 पे बार, मतलब यही रिपीट होती रहेगी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 5 का भाग हमें किसमें देना है, 17 में देंगे। हम देखो 5 का भाग हमें 17 में देना है, तो 5 15, बचे कितने, 2, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, तो 5 चौकू 20 हो गया, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौको 20 कट गया, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 3.4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 6 का भाग किस में देना है, 19 में देना। तो 6 का भाग हमें कितना, 19 में देना, छितियो 18, सिंपल सी बात है। फिर क्या बचा, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो हो गया, 6 एकम 6, 4 बचा, फिर जीरो हो गया, 6 छरंग 36 हो गया, फिर 4 बच गया, अब फिर जीरो हो गया, फिर 6 छरंग 36 हो गया। अब इस तरह से ये हमारा चलता जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमें रिपीट होगा बार बार, तो यहाँ लिखा है, क्या लिख रहे हैं, 3.16 बार लग जाएगा। अब क्योंकि अब ये रिपीट होना है, बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अब इसमें क्या, 8 का भाग देना हमें 3 में, पॉइंट लगाएंगे, लगाना पड़ेगा क्योंकि 8 ज्यादा है 3 कम है, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 3 24, यहाँ कितना बचा 6, फिर पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ जाएगा, तो 8 सत्ते 56, फिर 4 आ गया, और यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, तो 8 पंजे 40 हो गया। इस तरह से ये पूरा कट गया, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 0.375। इस तरह से आंसर इसको दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। चलिए फिर इसको भी बदल लेते हैं हम। कैसे करना है, माइनस में दिया गया, सीधी बात, 4 का भाग 5 में देना, तो 4 का भाग हमें किस में देना, 5 में देना। 4 एकम 4, एक बच गया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगा, जीरो, 4 पंजे 20, ये कट गया, कितना आंसर आ गया, माइनस में कितना आ गया, 1.25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 का भाग 15 में देना, चलिए इसको कर लेते हैं। 2 का भाग कितने में देना, 15 में, 2 सत्ते 14, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो हो गया, तो पंजे 10 हो गया, कट गया। यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, माइनस लगाना लगाना, यहाँ क्या लगाएंगे, 7.5, 7.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 5 का भाग 16 में देना है, तो 5 का भाग हमें 16 में देना, 5 3 15, एक आ गया, पॉइंट लगाया, जीरो, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ आंसर का माइनस के 3.2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसका देना है भाग, हमें 9 का देना है। 9 का भाग कितने में देना है, 5 में, पॉइंट लगाएंगे, जाएगा, अब जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 9 पंजे 45, फिर 5 बच गया, फिर हम जीरो लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर इसमें 45 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा। ये हमारी संख्या चलती रहेगी, तो इसका क्या है, माइनस के 0.5 पे बार लग जाएगा। इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। कोई डाउट हो इसको पूछ ले। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा समझो। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं में कौन सी परमेय संख्याओं, क्या करें, संख्याओं में शांत दशमलव रूप में किया सकता है। अब हमें निकालना शांत और अशांत। सीधी बात, शांत में क्या होती है, पूरी कट जाती है, अशांत में क्या होती है, संख्या कटती नहीं है, ये हमें बताना। देखो अब इसमें भाग देंगे, देखो 4 का भाग किस में देंगे, एक में देंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक, यहाँ पे 2 बचा, फिर जीरो लगा, 4 पंजे 20, मतलब सिंपल सी बात, ये संख्या हमारी कौन सी हो गई, शांत हो गई। ये संख्या कैसी हो गई हमारी, शांत हो गई। कौन सी संख्या शांत दशमलव है, लिखा दी। अब देखो दूसरी, देखो यहाँ पे, अब 8 का भाग देना है, इसमें 11 में देना है। चेक कर लो, 8 एकम 8, तो कितना, 8 3 11, पॉइंट जीरो, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24, यहाँ 6 बचा, यहाँ जीरो हो गया, 8 सत्ते 56, तो यहाँ कितना हो गया, 4 बचा और जीरो हो गया, 8 पंजे 40। इसका मतलब ये भी संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, शांत हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें 4 का भाग कितने में देना, 27 में देना। अब देखो ये शांत होगी नहीं होगी, 4 का भाग फिर देख लो, तो 4 पंजे भी 4 छंग 24, 4 छंग 24, बच्चे कितने 3, पॉइंट लगाया, जीरो, 4 सत्ते 28, 2, यहाँ जीरो हो जाएगा,
4 पंजे 20, ये भी क्या हो जाएगी भाई, संख्या शांत आ गई। तो ये भी संख्या शांत पता है। अभी ये देखो, अब ये पॉइंट लगा हुआ, ये कट ही जाएगा, सीधी बात है। ये कैसी हो जाएगी हमारी शांत संख्या, क्योंकि 10 का भाग देंगे इसमें क्या पॉइंट कट जाएगा आराम से। अब देखो इसमें देखो 7 का भाग किस में देना, 2 में देना। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, देखो 7 का भाग 2 में दिया, पॉइंट लगाया, 0 हो गया। 7 दूनी 14, बचे 6, फिर 0 हो गया। अब 7 अट्ठे 56, तो यहाँ क्या दो 4 बचा, अब फिर 40 हो गया। अब 7 पना 35, फिर 5 आ गया, फिर 0 हो गया। 7 7 49, फिर 1 आ गया। ये संख्या हमारी क्या होगी, फिर नहीं कटेगी। 7 एकम 7 आ गया, फिर क्या हो जाएगा 3 वो बचा, फिर वापस इसी रिपीट होता रहेगा, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ये कैसी होगी हमारी अशांत संख्या, ये कैसे होगी अशांत। अब इसका भाग देना किस में देना, 6 का 15 का भाग देना, तो 15 का भाग 60 में देना, 5 0 हो गया, 15 चौकू 60, तो ये संख्या हमारी कैसे होगी, शांत संख्या हो गई। तो इस तरह से ये हमारे हो गए। ठीक, अब हमारे पास क्या निकालना है, देखो ये हुई, अब ये शांत हो गई संख्या, अब कोई संख्या इसमें बची नहीं है, एक हमारी शांत हो गई और ये सभी क्या हो गई, शांत हो गई। तो देखो क्या होता है। अब देखो हमें नया क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से हमें सवाल पता लगे शांत शांत कौन सा शांत है। अब हमसे क्या कह रहा है, ये संख्या दी योगफल में यदि दशमलव की संख्या में बदलें तो ये संख्या शांत होगा या शांत, ये हमें पता करना है। जरा इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। देखो 1/2 प्लस के 1/3 और प्लस के 1/5, लासा कितना हो जाएगा, लासा हमारा कितना हो गया, 2 3 6, 6 पंजा 30। अब देखो 2 15, 3 धाम और 5 छक्का 30। अब देखो इन्हें जोड़ो यार, तो यहाँ कितना आएगा, 6 5 11 हासिल लगा 1, अब 2 1 3, 31/30। अब हमें ये पता करना है दशमलव प्रसार बदले तो ये शांत होगा या शांत, ये हमें पता करना है। 30 का भाग हमें किस में देना है, 31 में देना। जरा समझो यहाँ पे 30 का भाग हमें क्या देना, 31 में देगा। देखो 30 एकम 30, 1 हो गया, फिर हमने पॉइंट लगाया, 0 हो गया। अब फिर क्या किया हमने, फिर 0 लगाया, 0 हो गया, तो 30 3 90 हो गया। फिर क्या हो गया, 0 0 1 आ गया, 90 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 0 1 बचा। अब फिर हम पॉइंट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब ये रिपीट हमारा चलता रहेगा, फिर 30 दिया करेंगे, फिर 90 आ जाएगा, फिर 10 बचेगा। इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। तो हमारा ये संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत। तो इसमें क्या कहेंगे हम, इसकी संख्या कैसी हमारी ये अशांत है। इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। कोई डाउट हो उसको पूछ लेना, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या आपको पता करता दी कैसे हमारी शांत होती कैसे अशांत होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको जरा देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं में कौन किस किस का शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता है। हमें खाली ये बताना कौन कौन शांत में बस निरूपित नहीं हो। अब देखो कैसे, 7 का भाग हम 24 में देंगे, सीधी बात है। 7 का भाग कितने में देंगे, 24 में देंगे। अब देखो 7 तियां 21, 3 पॉइंट लगाया 0, 7 चौकू 28, 2 बचा, फिर 0 आ गया। अब 7 तियां 21, तो 7 दूनी 14, फिर 6 आ गया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो 7 अट्ठे 56, फिर 4 आ गया, फिर 0 हो गया। 7 पना 35, फिर क्या हो जाएगा 5 आ गया, फिर 0 हो गया। अब 7 7 49, फिर 1 आ गया, फिर 7 एकम 7 हो गया। फिर ऐसी कटती जाएगी, ये संख्या हमारी नहीं हुई, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, ये संख्या कैसी है, अशांत है। पहली संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, अशांत हो गई। अब इसमें हमें बताना है शांत या अशांत है, अभी हमें बताना। तो क्या करेंगे, 6 का भाग देना 50 में देना, तो ये क्या निकालना, 6 का भाग हमें 50 में देना। फिर निकालेंगे उसी तरह, देखेंगे 0 बढ़ा दिया, और 6 50 42 48, फिर 2 आ गया, फिर 0 हो गया। 6 दूनी बार 6 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 हो गया, और 6 18, ये फिर चलती जाएगी। ये संख्या भी क्या जाएगी हमारी, अशांत हो जाएगी, ये कटेगी नहीं, बार बार चलती रहेगी। फिर 15 का देना, 15 का भाग किस में देना, 70 में देना, 7 में देना, पॉइंट लगा 0, तो 15 चौकू 60 हो जाएगा। फिर 10 हो गया, फिर 0, 15 छक्का 90, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर ये भी नहीं कटेगी, तो संख्या क्या जाएगी हमारी, अशांत। अब 7 का देखो, अब 7 का भाग किस में देना है, 3 में देना, तो क्या हो जाएगा, फिर वही रिपीट संख्या आ जाएगी हमारी। देखो पॉइंट लगाए, 0 हो जाएगा, 7 चौकू 28, फिर 2, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर 6, फिर 0, 7 अट्ठे 56, फिर 4, फिर 7 पना 35, फिर 5, फिर 0, फिर 7 7
49 1 फिर 0 फिर 7 में ये रिपीट होता रहेगा, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी हमारी? अशांत हो जाएगी, क्योंकि हमसे यही पूछा है किस किस शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता, ये बताना है। अब देखो ये संख्या लास्ट बची हमारे पास, क्या बची? 5 चौकू 20, अब 20 और 3 23, 23/4। अब इसको देखना है ये हो सकती नहीं हो सकती। देखो 4 का भाग किसमें कितना देना? 23 में देना। तो 4 पंजे 20, 3, फिर यहाँ क्या आएगा? पॉइंट लगा 0, तो क्या हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 2, और यहाँ क्या हो? 0, 4 पंजे 20। तो हमें बता दी ये आसान शांत, ये हमारी संख्या कैसे निकल आई हमारे पास? शांत। इस तरह से इसको हम बता सकते हैं। कोई डाउट हो उसको पूछ ले, शांत शांत निकालना बहुत ही सरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य और असत्य का चिन्ह लगाइए। ठीक, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया सकता है। बिल्कुल बात ये हमारी ये कैसी है? सत्य है, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 25 है, पॉइंट लगाए 0, 25 चौकू 100 कट जाएगा। इस तरह से ये संख्या हमारी क्या है? ये बात बिल्कुल हमारी सत्य है। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? 1/9 का निरूपण, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव किया सकता है? बिल्कुल नहीं किया। 9 है, 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, फिर एक बचेगा, चलता रह जाएगा। इसलिए हमारी संख्या ये कैसी हो जाएगी? असत्य बात हो जाएगी। यहाँ लिख दें गलत बात है। चलिए अब फिर क्या करें? 0.6 और इसमें कोई अंतर है? नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब देखो यहाँ पे ये 0.6 है, अब इसके कितने भी जीरो लगा लो वो इससे कट जाएंगे, कोई भी अंतर नहीं होगा, इसलिए ये बात हमारी कैसी हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। चलिए अब कह रहा है कि 3/7 को दशमलव प्रसार की संख्या के रूप में अशांत आवृत्ति नहीं है, अशांत आवृत्ति नहीं है। तो क्या करें? ये अशांति के साथ क्या 3/7 भाग दें, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 कटे कटता रहेगा और ये कभी नहीं होगा। तो ये संख्या हमारी, ये बात कैसी हो गई? हमारी गलत हो गई। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? एंड हो गया। तो फिर मिलते किसी नए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो गया? ये एंड हो गया। आपको कोई बात समझ ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो वीडियो बने रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।